नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, चाहे वो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और नवल किशोर यादव के बीच का झगड़ा हो। एक बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और दूसरे बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव, दोनों के बीच जो कहासुनी हुई है, दोनों के बीच जो वार पलटवार हुआ है, वो आप जानते हैं। लेकिन मामला यहाँ तक सीमित नहीं है। जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के बीच जो बयानबाजी होती रही है, मामला यहाँ तक भी सीमित नहीं है। एक और सहयोगी दल हैं बीजेपी के, जिनकी एंट्री एनडीए में वाया बीजेपी हुई है, वीआईपी पार्टी, जिसके सुप्रीमो हैं मुकेश सहनी, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं और अक्सर कई बार वक्त बे वक्त बीजेपी पर हमलावर भी रहे हैं। यूपी चुनाव में ताल ठोक रहे हैं और 165 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया है। अगर मेरी जानकारी सही हो तो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी सामने आई, 165 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और कई बार सीएम योगी पर बहुत आक्रामक तरीके से हमला भी कर चुके हैं। यह भी कह चुके हैं कि आरक्षण चाहिए, सत्ता नहीं चाहिए। लेकिन बीजेपी उनके इस तेवर को या उनकी इस रणनीति को जो यूपी चुनाव में वो अपना रहे हैं, या जिस तरह से वो यूपी चुनाव में सीएम योगी पर आक्रामक हैं, यूपी चुनाव लड़ने का ऐलान उन्होंने किया है और यूपी चुनाव के मैदान में कूद पड़े हैं, बीजेपी इसको उनकी महत्वाकांक्षा के तौर पर देख रही है। बीजेपी सांसद अजय निषाद की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी सांसद ने कहा है कि मुकेश सहनी अकेले ऐसे नेता हैं जो हार कर भी नेता बने हुए हैं। मुकेश सहनी की महत्वाकांक्षा बहुत है, वो जल्दी जल्दी सब कुछ कर लेना चाहते हैं, लेकिन सीएम योगी को कोई टक्कर नहीं दे सकता। बीजेपी सांसद अजय निषाद के इस हमले पर पलटवार भी सामने आया मुकेश सहनी का, और मुकेश सहनी ने यहां तक कह दिया कि अजय निषाद बीजेपी के कहने पर भौंक रहे हैं। तो किन शब्दों का इस्तेमाल अपनी सहयोगी बीजेपी के सांसद के लिए किया है मुकेश सहनी ने, अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। और किस हद तक मुकेश सहनी को यह बात नागवार गुजरी है जो सांसद अजय निषाद ने कही है। और अजय निषाद पहले ऐसे नेता नहीं हैं जिन्होंने मुकेश सहनी पर निशाना साधा है। बीजेपी के कई नेता मुकेश सहनी पर हमला बोल चुके हैं। इससे पहले बीजेपी के बड़े नेता और बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार ने सीएम योगी पर मुकेश सहनी के दिए बयान को लेकर पलटवार किया था और यह कहा था कि मुकेश सहनी को अपनी पार्टी संभालनी चाहिए, उन्हें आसमान पर नहीं थूकना चाहिए। तो मुकेश सहनी यूपी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और बीजेपी को यह बात नागवार गुजर रही है, बीजेपी निशाना साध रही है, बदले में मुकेश सहनी भी पलटवार कर रहे हैं। तो बीजेपी और वीआईपी पार्टी के बीच भी टकराव चल रहा है।